फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही कप्तान यहाँ पर टॉस किए आ चुके हैं और यहाँ पर खेल मंत्री संतोष पटेल के द्वारा टॉस होता हुआ और किसी समय में अपना निर्णय बताएंगे। अपन मदन मित्रों के कप्तान सुजीत ने टॉस जीता है और किसी समय अपना निर्णय बताएंगे। और यहाँ पर सभी मुख्य अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं और आप बताइए कितने ओवर का मैच खेला जाएगा? 4 भी 4 बज रहे हैं। आराम से 5 ओवर का मैच हो जाएगा। रेडी भाई और यहाँ पर मदन जी के कप्तान सुजीत के टॉस के पहले बल्लेबाजी करने के लिए अपने सलामी बल्लेबाजी भेजिए। रोहित भाई 4 बज रहे हैं। आराम से 5 ओवर का मैच हो जाएगा और 5 ओवर का यह मुकाबला खेला जाएगा लोहरिया और मर्दनपुर के बीच में। और भाई मैं बताना चाहूंगा दोनों टीम के कप्तानों के 5 बॉलर अनिवार्य है। 5 बॉलर है, 5 बॉलर, 5 ओवर 5 बॉलर अनिवार्य होंगे भाई। और इस 5 ओवर के खेल में 1 ओवर पावर प्ले का रहेगा दोनों ही टीमों के लिए। और इस पावर प्ले के दौरान जो भी यहाँ पर मात्र 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे और पावर प्ले के बाद आप 5 खिलाड़ियों को सर्कल के बाहर रख सकते हैं। और मैं इस मंच से विराजमान मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य रिंकू पटेल और अमित पटेल इस स्टेज पर मौजूद है। और भावी प्रत्याशी प्रधान के यहाँ पर भाई लोहरिया के कप्तान जल्द से जल्द अपनी मदनपुर पहले बल्लेबाजी करेगी। लोहरिया मदनपुर अमित यहाँ कमेंट्री पर भैया अमित और दर्शक भाइयों से चले ठीक है भाई अनुरोध है 4 ओवर का यह मुकाबला खेला जाएगा। आप जितना विलंब करेंगे भाई उतना ही कम ओवर झटका जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। और दर्शक बंधु भैया ध्यान देंगे क्योंकि शाम ढल रही है। आप लोगों के पास गेंद जाएगी आप तुरंत पकड़ करके मैदान में फेंक देना। जो भी दर्शकों के पास गेंद अगर जाएगी भैया तो पकड़ कर यहाँ मैच में यहाँ पिच पर उछाल देंगे गेंद को, क्योंकि शाम ढल रही है। गेंद को लाने में जितना विलंब होगा उतना ही देर होगा। तो आप लोग भैया आप लोगों के पास अगर गेंद जाए तो तुरंत यहाँ पर उछाल देना। भाई
4 ओवर का यह मुकाबला खेला जाएगा भाई, जो कि 4 ओवर का यह मुकाबला खेला जाएगा। राजेंद्र गुप्ता भिवरा के, जो कि प्रेजेंट प्रधान पद पे स्थित है, यहाँ पर उपस्थित है हमारी कमेटी। उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती है कि उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। अमित पटेल अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना बहुमूल्य समय देते हुए इस शहरा की पावन धरती पर। और इसी बीच भावी प्रत्याशी प्रधान पद के आनंद कुमार जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, और जिला पंचायत सदस्य हमारे गांव के नहीं दे दीजिए, आप 2 लाइक दे दीजिए, एक सेकंड 2 लाइक दे दीजिए वहां से। आप आशीष नहीं के तब लेवल है, अजय पटेल नहीं के भाई नहीं भावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 58 से है, हमारे बगल में बैठे हुए हैं। दूसरी नहीं के भाई नहीं, एक ही नहीं के लिए तो हाँ, तो एक नहीं के भाई, एक नई जगह और एक पुरानी के बीच किया जाएगा, इसके तुरंत से चलवाइए आप। 4 ओवर का यह मुकाबला खेला जाएगा। लाल पत्ती देख के तो हरा थोड़ा सा अब इसलिए साउंड से बंद, थोड़ा सा बंद कीजिए आप। भवानी सिंह भानपुर, अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचती हो तो कृपया करके स्टेज पर पहुंचे, यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचे। भवानी सिंह भानपुर, अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचती हो, आप इस ग्राउंड में उपस्थित है तो कृपया एक नई एक पुरानी जो कमेंट्री बॉक्स पर उपस्थित महाजन गुप्ता के भाई राजेंद्र गुप्ता, जो कि प्रधान पद पर काबिज भिवरा से अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, यहाँ पर हमारी कमेटी उन्हें कोट को धन्यवाद देती है। और इस टूर्नामेंट का जो यहाँ पर ट्रॉफी रखा गया है, अजय पटेल जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 58 से, उनकी तरफ से यहाँ पर जो ट्रॉफी रखी गई है। और समापन मैच शुरू हो गया भैया। और सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं अभिषेक, और उनका साथ देने के लिए आए हैं इलू है सलामी बल्लेबाज के रूप में। क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया था, 49 रनों की पाली खेला था इलू ने आलमगंज की टीम के खिलाफ, माफी चाहेंगे चौरी की टीम के खिलाफ, जो कि टेनिस क्रिकेट के सुपरस्टार खिलाड़ी मौजूद थे चौरी की उस टीम में। इस बीच सुंदरम आया है पाला बलेकर, राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद से कर दिया था, लेकिन जब गेंद जा रही है उसे फील्डर मौजूद नहीं है, और जब तक वहां पर जाते वो हो गेंद को उठाते 2 रन वहां पर डिक्लेयर है, और इस पाली के पर 2 रन आता हुआ 4 ओवर का यह मुकाबला खेला जाएगा। 2 गेंद और इसी बीच 2 रन डिक्लेयर है वहां पे। जिला पंचायत सदस्य अमित पटेल ग्राम सभा पचुरखी से समापन करता है, जो कि इस कमेटी के उनकी तरफ से 5001 रुपए का नगद सहयोग राशि कमेटी को दिया गया है। राउर से उठाकर खेल दिया है यहाँ पर अभिषेक ने, दिया स्कोर, लेकिन उसके लिए फिर लगा रहा है, हाथ पर झटका लगता हुआ यहाँ पर
हमारी मध्यपुर की टीम को कोटि कोटि का धन्यवाद देती है। अमित पटेल जिला पंचायत सदस्य की तरफ से 5001 रुपए का सहयोग राशि हमारी कमेटी को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगा, हर साल हमारे बड़े भाई अमित पटेल की तरफ से यह सहयोग रहता है। हर साल की बात, इस साल भी उनकी तरफ से यह सहयोग राशि प्रदान की गई हमारे इस टूर्नामेंट के लिए। इन सभी महानुभावों के सहयोग से ही हमारा यह टूर्नामेंट सफलतापूर्वक समाप्त होता है। और वार्ड नंबर 58 से जिला पंचायत सदस्य रिंकू पटेल की तरफ से 2100 रुपए का अब आए हैं बाबू, नए बल्लेबाज बाबू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सामने है बल्लेबाज गेंदबाज सुंदरम, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज हैं बाबू। मदनपुर की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए दूसरे नंबर 20 सुंदरम। चले राइट आर्म ओवर द विकेट से उठाकर खेल दिया हवा में गेंद, लेकिन इसके पीछे कोई फील्डर नहीं मौजूद नहीं है। गेंद जा रही है वहां पर लॉन्ग के सामने, जब तक वहां पर सनी जाते गेंद को उठाते थे, थ्रो करते। दोनों ही खिलाड़ियों के पास मौका था 2 रन बनाने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मदनपुर की टीम का 4 रन, एक बहुमूल्य विकेट जो अभिषेक का गिरा है। और हम आपको बता दें खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका हर छक्के पर 151 रुपए राजेंद्र गुप्ता महाजन गुप्ता की तरफ से ग्राम सभा भिवरा के जो कि प्रधान है उनकी तरफ से हर छक्के पर 151 रुपए का नगद पुरस्कार। और इस बीच गई है 4 रन के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन पहला ओवर करता हुआ। और यहाँ पर बाबू की एक गेंद मिली थी, लेग स्टंप के ऊपर ये गेंद थी, उसे खेल दिया था। फाइन लेग के ऊपर से गेंद निकल गई एक टप्पे के साथ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो पहला बाउंड्री आता हुआ मदनपुर के खाते में। बाबू के बल्ले से सुंदरम कर रहे हैं गेंदबाजी, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने है बल्लेबाज बाबू, ये ऐसे खेल दिया, गेंद जा रही है वहां पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में, सीधा गई थी गेंद, लेकिन वहां पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद से हाथ चुकी। और इस तरीके से एक जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर बाबू को। देखना है कितना नुकसान पहुंचाते हैं बाबू अपनी टीम को। वापस जाएंगे यहाँ पर देवरिया की टीम को। 1 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। और जिला पंचायत सदस्य रिंकू पटेल की तरफ से 2001 रुपए का 2001 रुपए का यहाँ पर विशेष योगदान किया गया है रिंकू पटेल की और तरफ से। इस 1 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन मदनपुर का स्कोर। अब यशवंत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, यशवंत मौर्य, बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का। नेवाड़िया की इस टीम में यशवंत मौर्य दूसरा बॉल लेकर आए हैं अपनी टीम की तरफ से। सामने है बल्लेबाज बाबू, और लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। संतोष गति से खेल दिया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार चौका यहाँ पर आता हुआ बाबू के बल्ले से। पहली गेंद पर जैसे ही देखा गेंद फुल टॉस गई यहाँ पर बाबू के लिए, बाबू ने उसे खेल दिया था, गेंद गई थी फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। प्रधान पद के भावी प्रत्याशी आनंद पटेल की तरफ से 5001 रुपए का नगद विशेष पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है कमेटी को। और वहीं पर प्रधान पद के भावी प्रत्याशी गिरजा शंकर पटेल की तरफ से 7500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। सहयोग दिया गया है। यहाँ पर अगली गेंद यहाँ पर किया था यशवंत मौर्य ने, वहां पर बाबू ने खेल दिया था। मिड विकेट के सामने से खिलाड़ी मौजूद थे, और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही खिलाड़ियों के पास मौका था अपना छोर बदलने का। और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मदनपुर की टीम का 15 रन, और एक जो विकेट गिरा है अभिषेक का। महाजन गुप्ता की तरफ से हर छक्के पर 151 रुपए का नगद इनाम यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा खिलाड़ियों को। हर छक्के पर उसे मारना चाहते थे यहाँ पर बल्लेबाजी इलू, जो की बेहतरीन प्रदर्शन किया था सेमीफाइनल मैच में, लेकिन अब तक इलू के बल्ले से कोई जलवा देखने को नहीं मिला है फाइनल मुकाबले। हालांकि 1-2 गेंदों का ही सामना किया है अब तक इलू ने, लेकिन कोई भी बाउंड्री तक उनके बल्ले से नहीं आई थी। जहां पर सेमीफाइनल में पहली गेंद पर छक्का लगाया था इलू ने, लेकिन इस फाइनल मुकाबले में अब तक उनके बल्ले से कोई भी
बड़ा शॉट नहीं आया। अब होंगे बाबू बल्लेबाज इस टाइप का सामना करेंगे यशवंत मौर्य, जो कि टेनिस क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम। यशवंत के लिए फील्ड इस तरीके से फील्डर जा रहे हैं और इस टाइप को छोड़ दिया यहाँ पर संभवतः सनी थे फील्डर, और एक आसान सा कैच, 3 खिलाड़ी उसे जा रहे थे, सनी ने मना किया उनको और खुद कैच लेने का प्रयास किया। एक आसान सा कैच हो सकता है यहाँ पर सनी के लिए, देवरिया के लिए, लेकिन एक आसान सा कैच छोड़ते हुए यहाँ पर सनी और एक जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर बाबू को। हर साल की बात इस साल भी अजय गुप्ता भानपुर की तरफ से 2100 रुपए का कमेटी को सहयोग राशि प्राप्त हुई है। अजय गुप्ता भानपुर की तरफ से, जो कि हर साल उनका सहयोग रहता है इस कमेटी में, और इस साल भी भैया तो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन पैसा उनका आ गया है। इस बीच जसवंत चले सामने बनाए, बाबू उसे ड्राइव कर दिया है। वहाँ पर मैदान पर खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन जो हाथ से छिटकी, और जब तक दोबारा इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन लेने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मदनपुर का 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर बाबू को एक जीवन दान मिल चुका है। अभी तक इलू के बल्ले से कोई बड़ा शॉट नहीं है इस फाइनल मुकाबले में। सभी दर्शक उत्साहित, इलू को बड़ा शॉट लगाएंगे। गेंदबाज है यशवंत मौर्य, टेनिस क्रिकेट का ये स्टार गेंदबाज सामना करेंगे इलू। गेंद और इस बार खेल दिया इलू ने, फाइनल तीसरा में खेल जा रहे, उसे कोई फील्डर मौजूद नहीं। जब तक बाउंड्री का फील्डर कुछ कदम में गेंद आता और गेंद को उठाता, थ्रो करता, दोनों ही बल्लेबाजों ने दरबार आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया, और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ मदनपुर की टीम का 20 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मदनपुर का कुल स्कोर 20 रन। अब ऐसा लग रहा है चीकू आएंगे, जो कि नेवरिया की टीम के स्टार गेंदबाज है चीकू, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचे लंबे कद के हैं चीकू, और देखना है क्या कुछ कर पाते हैं चीकू अपनी टीम के लिए। एक झटका जरूर लगा है मदनपुर की टीम को, और 4 ओवर के इस खेल में मात्र 2 ओवर में मात्र 20 रन बनाई है मदनपुर की टीम। समझना होगा यहाँ पर मदनपुर की टीम को थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा खड़ा करे तो निश्चित रूप से महाजन गुप्ता भिलूरा के, जो कि इस समय प्रधान है, उनकी तरफ से 151 रुपए, हर छक्के पर 151 रुपए। ये राइट आर्म ओवर विकेट में, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते चीकू है, या सामने से बल्लेबाजी इलू, और इसे खेल दिया था इस बॉल लेग की दिशा में, और जब तक गेंद को उठाते फील्डर थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों का मौका था 1 रन लेने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मदनपुर का 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब सामने होंगे बल्लेबाज बाबू, बहुत बड़ा नाम ये भी टेनिस क्रिकेट का बाबू, जो कि एक जबरदस्त ऑलराउंडर है मदनपुर की टीम में। चीकू चले लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंद, और काफी ज्यादा बार ऐसा लग रहा है गेंद कर बैठे, और अब अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, और इस वाइड के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ मदनपुर की टीम का 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। चीकू कर रहे हैं गेंदबाजी, और सामने है बल्लेबाज बाबू, टेनिस क्रिकेट का एक बेहतरीन ऑलराउंडर, पूर्वांचल का यह बेहतरीन ऑलराउंडर आज मदनपुर की टीम में खेलने के लिए आया हुआ है। चीकू चले सामने है बल्लेबाज बाबू, चीकू की ये लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, और इस बार गेंद को खेल दिया, फाइनल की दिशा में गेंद जा रही है, उसके पीछे फील्डर जा रहे हैं रवि पॉल, लेकिन उससे पहले ही सनी यादव ने गेंद को उठाया, थ्रो किया, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन बनाने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मदनपुर की टीम का 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। चीकू के सामने अब हो गए इलू, इलू जैसा बल्लेबाज अब तक इस फाइनल का कोई बड़ा शॉट नहीं खेला। चीकू की गेंद का सामना करेंगे इलू, इस बार खेल दिया है बॉल के सर के ऊपर से, लेकिन यहाँ पर लंबा दौड़ लगाया था, तो यहाँ पर लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी ने, सुंदरम थे वहां पर फील्डर, और गेंद उनके हाथों में आ गए थे, लेकिन चूंकि लंबा दौड़ लगा रहे थे सुंदरम, गेंद उनके हाथ में आने के बाद छिटक गई। नतीजा यह हुआ कि एक जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर इलू को, और अब बल्लेबाज होंगे बाबू सामने। सुंदरम एक जीवन दान देते हुए यहाँ पर, हालांकि कम से कम 15 से 20 कदम की दौड़ लगाई थी यहाँ पर सुंदरम ने, लेकिन उनके हाथ से यहाँ पर चीकू किया। इस बार बाबू ने खेल दिया है, लॉन्ग पर फील्डर गंभीर यादव मौजूद थे, और दूसरा झटका लगता है यहाँ पर मदनपुर की टीम को। गंभीर यादव जो कि गाजीपुर से चलकर आए हैं नेवरिया की इस टीम में खेलने के लिए,
बहुत बड़े बड़े नाम हैं देवरिया की इस टीम में। और चीकू जो कि एक जबरदस्त ऑलराउंडर देवरिया की इस टीम में अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाते हुए, और बाबू जो कि एक जबरदस्त ऑलराउंडर, पूर्वांचल के टेनिस क्रिकेट के एक जबरदस्त ऑलराउंडर बाबू जो कि बनारस से चलकर आए हैं। बाबू के रूप में लगता हुआ यह दूसरा झटका मर्दनपुर की टीम को। और अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं, बल्लेबाज नेम नए बल्लेबाज आए हैं। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज नेम नहीं पता भैया, अभी पता कर रहे हैं। इस बीच चीकू चले सामने है, बाएं हाथ का यह लेफ्ट हैंड का यह बल्लेबाज खेल दिया, गेंद जा रही है। इस बॉल ने अगर मिड विकेट के बीच की तरफ खेल किया जाता, थ्रो किया जाता, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था रन बनाने का। बल्लेबाज नेम भाई छोटू, ओके छोटू, जबकि मदनपुर का ये स्टार ऑलराउंडर है छोटू, नाम इसका छोटू, लेकिन काम इनके बहुत बड़े बड़े हैं। और छोटू जो कि एग्जाम देकर आए हैं फाइनल मुकाबला खेलने के लिए मदनपुर की तरफ से। इस बीच अगली गेंद और यहाँ पर खेल दिया है इलू ने, मात्र 1 रन मिलेगा इलू को। 11 से 1 बजे एग्जाम था छोटू का। छोटू ने एग्जाम देने के बाद फाइनल मुकाबला खेलने के लिए आए थे यहाँ पर शहरा के सदाबारी स्टेडियम में। ये स्टार ऑलराउंडर मदनपुर की टीम में, और अपनी टीम की तरफ से खेलने के लिए छोटू आए हैं और उनका साथ दे रहे हैं बल्लेबाज इलू का कमाल कुछ नहीं दिखा रहा है इस फाइनल मुकाबले में। यहाँ पर क्या इलू की घटिया बल्लेबाजी कही जा सकती है या बेहतरीन गेंदबाजी कहा जा सकता है चीकू के द्वारा? क्या बेहतरीन ऑलराउंडर है चीकू, बहुत ही शानदार गेंदबाजी अब तक नेवरिया की टीम ने किया है। मैं आप सभी दर्शकों को बताऊं, पिछले साल की विजेता भी नेवरिया की टीम रही थी, और चौथे दिन इस खेल में जब सूर्यावा ने मना किया तब मैंने नेवरिया की इस टीम को बुलाया था, अन्यथा नेवरिया यहाँ खेलने नहीं आ रही थी। इस बीच अगली गेंद और यहाँ पर इसका फुल टॉस गेंद, यहाँ पर नो लुक शॉट खेला था। यहाँ पर बल्लेबाज इलू ने पहला बड़ा छक्का आता हुआ यहाँ पर इलू के बल्ले से सनी के इस गेंद पर, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ मदनपुर की टीम का 25 रन। नेवरिया की इस टीम को 10 तारीख को, अभी क्या है 9 तारीख को रात 10 बजे टीम ने डिसाइड किया कि शहरा में हमें खेलने जाना है। जब सूर्यावा ने मना किया यहाँ पर खेलने से, उसके बाद ये टीम आई है। इस बीच सनी चले, ये गेंद इलू के लिए एक स्लोअर गेंद यहाँ पर किया सनी ने, पूरी तरीके से छकाया यहाँ पर बल्लेबाज इलू को। हालांकि इलू ने अभी एक छक्का लगाया था, लेकिन पूरी तरीके से छक्का दिया यहाँ पर गेंदबाज सनी ने इलू को। अब सनी तैयार, सामने होंगे बल्लेबाज इलू। इस ओवर में एक छक्का लगा चुके हैं सनी की, ये सामने बल्लेबाज इलू एक बार फिर से स्लोअर गेंद यहाँ पर किया, पूरी तरीके से छक्का दिया इलू को, और कुछ भी समझ में नहीं आया। बल्लेबाज इलू को, बाएं हाथ के बल्लेबाज इलू बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब तक इस ओवर में एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से छकाया सनी ने। सनी चले, ये गेंद इस बार एक बार फिर से फुल टॉस गेंद यहाँ पर नीचे खेलने जा रहे रवि कौल और सनी ने उस कैच को कैच किया, और इस तरीके से तीसरा झटका लगता हुआ मदनपुर की टीम को इलू के रूप में बहुत बड़ा झटका लगता हुआ। मैं बताऊं, आपका पूछा चाहूंगा स्कोर कितना बना है मदनपुर का? 32 रन के स्कोर पर लगता हुआ है तीसरा झटका। क्या शानदार टीम नेवरिया लेकर आई है भाई, बहुत ही तारीफ के योग्य नेवरिया की यह टीम, जितनी भी तारीफ किया उतनी ही कम। बल्लेबाज इस बीच सनी गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज, और इस बार हमें कैसे साथ के अंदाज में गेंद को खेल दिया, गेंद निकल जाएगी सीधा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बल्लेबाज ने अमित है बल्लेबाज, बहुत ही शानदार छक्का लगाया है यहाँ पर। महेंद्र भैया आपसे जबकि ये आखिरी ओवर चलता हुआ
नेवरिया की तरफ से 38 रन बनाए हैं अब तक मर्दनपुर के बल्लेबाजों ने, और खास करके इलू का बल्ला नहीं चला इस फाइनल मुकाबले में, जबकि सेमीफाइनल में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी किया था मर्दनपुर की तरफ से इलू ने। शानदार 49 रन बनाए थे, 1 रन से चूक गए अपने अर्धशतक बनाने से, लेकिन यहाँ फाइनल मुकाबले में उनका बल्ला एकदम खामोश रहा। बल्ले पर गेंद सही तरीके से नहीं आ रही थी, और फिर गेंद को उठा दिया वहां पर बल्लेबाज ने, उसके नीचे खिलाड़ी है लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए, और 4 ओवर में कुल 44 रन बनाए हैं मर्दनपुर के बल्लेबाजों ने। तो जीतने के लिए 45 रन चाहिए इस मुकाबले को, नेवरिया को। और भैया 2 मिनट में भैया अंपायर महोदय मैच को चालू कराइएगा, नहीं तो रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे अब रोशनी यहाँ पर हेलो, और भैया अंपायर लोग ध्यान देंगे, ये मैच 2 मिनट के अंदर चालू होना चाहिए। आप लोग वहीं पर रुके रहेंगे। और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए मर्दनपुर के खिलाड़ियों ने 44 रन बनाए हैं। टीकी कलप छुट्टी लो नखरो तेरो मैंगो। हेलो, और जीत के लिए 45 रनों का लक्ष्य रखा है, और देखना है कितने गेम तेज रहते हुए मैच को जीतते हैं। बहुत बेहतरीन फाइनल मैच चलता हुआ आज का। चुन्नी में किसी भी खिलाड़ी कोई भी अब झिझक नहीं करेगा, और कोई भी खिलाड़ी अगर झिझक करता है तो उनको टीम के लिए भुगतान भरना पड़ेगा। और यहाँ पर सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं, और जैसे यहाँ पर अंपायर का इशारा होगा तुरंत गेम शुरू हो जाएगा। बहुत बेहतरीन बात का चलता हुआ चलिए भैया, बल्लेबाज और गेंदबाज ने बताइएगा तुरंत यहाँ पर। फाइनल का यहाँ पर
पहले बल्लेबाजी करते हुए मदनपुर के बल्लेबाजों ने 44 रन बनाए हैं। 45 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा है नेवरिया के बल्लेबाजों को जीतने के लिए। और ओपनर बल्लेबाज आए हैं गंभे और नॉन स्ट्राइकर रवि पाल जी। बहुत ही बेहतरीन इन दोनों बल्लेबाजों का अनुभव है। महाजन गुप्ता के तरफ है छक्के पर 151 रुपए का पुरस्कार रखा गया भैया, जो रन पोजीशन के आए हैं। बहुत बेहतरीन गेंद और वर्तमान में प्रधान भी है भैया जी, धन्यवाद रवि जी। चलिए बहुत बेहतरीन यहाँ पर गेंद 1 रन बनाए हैं अपने टीम के लिए, अपने खाते में 1 रन बनाए हैं। अभी भी यहाँ पर पहला गेंद फेंका गया और बल्ले के जरिए 1 रन बनता हुआ। अब दूसरी गेंद लेकर तैयार है बॉलर, छोटे कहते खिलाड़ी है। चलिए इस समय संजय बांगर की तरह गेंदबाजी करते हुए और उछाल भरी गेंद उछाल दिए हैं जो 10 मिनट के बाहर अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन और लगता हुआ एक बीएसएनएल छक्का हुआ। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिला भैया, पहली बार। और अंपायर का इशारा अब अगर मिला भैया, एक बाउंस हो गया, दूसरी बाउंस देंगे तो आपको 9 बॉल करा दिया जाएगा। चलिए लगे रहिए भैया बल्लेबाज, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर। चलिए पहली बार आप, दूसरी बार और ऊंचाई खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर सीधा गेंद को बॉलर ने फील्ड किया, इस बार कोई रन नहीं मिला। अब इस ओवर चलता हुआ, पहला ओवर चलता हुआ, स्कोर 7 रन। बहुत ही बेहतरीन मैच, फाइनल मैच। चलिए एक बार बॉलर खेल जिन्हें कमरे से दौड़ता हुआ और उछाल दिया है सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से के बाहर अंपायर का इशारा छक्का और यह लगता हुआ बीएसएनएल छक्का। रवि पाल के बल्ले से बनाकर निकलता हुआ भैया दूसरा का छक्का। इन बल्लेबाज ने रास्ता में ही डबल चांपरा खाकर आए हैं और शाम के समय में ये गेंदा फुटबॉल की तरह दिखाई दे रहा है रवि पाल को। और पिछले साल के भैया ये खिलाड़ी विजेता है, रवि एक टीम विजेता टीम है भैया। और बहुत बेहतरीन यहाँ प्रदर्शन करते हुए रवि पाल जी, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। जितने ही बेहतरीन गेंदबाजी है उससे कहीं बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी होता हुआ, सभी दर्शकों का मनोरंजन होता हुआ। चलिए एक बार आशीष नेहरा फिर बॉलिंग मार पर और उसी दिशा में घुमाकर खेल दिए भैया। गेंद जा रही सीमा के बाहर, अंपायर का इशारा छक्का और लगता फिर वाली सरल छक्का। महाजन गुप्ता की तरफ से भैया हर छक्के पर 101 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और हैट्रिक छक्का भैया यहाँ पर आशीष कुमार पटेल जो बीडीसी सेरा के भाई प्रत्याशी है उनकी तरफ से एक खाली नाम रखा गया है। एक बार फिर शॉट गेंद करते हुए उछाल दिया, बहुत लंबा छक्का, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी हो रहा भैया नेवरिया की तरफ से। एक बल्लेबाज को तो फुटबॉल जैसा गेंद दिखाई दे रही है, किसी यहाँ पर कोई भी गेंद को बख्शने को कोई नाम नहीं ले रहे हैं। रन की मशीन आ गई है सदाबहार स्टेडियम के सेहरा ग्राउंड पर। इस हिसाब से अगर धुनाई करेंगे तो बहुत ही जल्दी इस मैच को जीत जाएंगे। और एक ओवर की समाप्ति पर भैया स्कोर मुझे बताइए कितना रन हुआ? 25 रन। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्ले गेंदबाजों का धुनाई होता हुआ मदनपुर के गेंदबाजों का पहले ही ओवर में 25 रन बना दिए हैं और अब 20 रनों की जरूरत है 18 गेंदों में। राहुल भैया यहाँ पर खचाखच दर्शक भरते हुए 10,000 बहुत जल्दी सेहरा प्रीमियर लीग हैट्रिक छक्का यहाँ पर लग चुका है, अब एक थाली के हकदार हो चुके हैं। चलिए भैया लेफ्ट हैंड का बल्लेबाज है, देख रहे हैं गेंद है बात भैया, ये तो जड़ में गेंद डाल दी और बैट्समैन को समझ में नहीं आया, बाकी काम फील्डर के माध्यम से पूरा गया। बॉलर नाम भैया बताइए क्या है भैया जी? हेलो बॉलर नाम
भैया बता दीजिए, आपकी धुलाई नहीं होगी। रोहित जी आए हैं, आप बहुत बेहतरीन गेंदबाज है रोहित जी। चलिए रोहित, लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज है आपके सामने। भैया देखना है किस बार उसको घुमा कर खेल दिए हैं, किसी बात कोई चांस नहीं है। पैर का इशारा यहाँ पर आता हुआ 4 रन और ये लगता हुआ BSNL चौका। बहुत ही बेहतरीन भैया लास्ट समय में, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर अंपायरी करते हुए आशीष और अमित, अमरजीत और अमित, बहुत ही फेरी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अंपायरी का दायित्व निभाते हुए सदाबहार सेहरा के ग्राउंड पर। चलिए एक बार फिर तैयार है गेंदबाज, लेखन के बल्लेबाज है भैया, लगाइए गगनचुंबी में और गेंद बहुत ऊपर गई, उसके पीछे 3 तिरपिया दौड़ रहे हैं और यहाँ दौड़ने से फायदा हो गया भैया। चुंबक की तरह गेंद हाथ में चिपक गई और यहाँ पर विकेट गिरता हुआ दूसरा ओवर चलता हुआ यहाँ पर एक और विकेट गिरा और स्कोर क्या पहुंचा है इस समय 30 रन। 15 रनों की और जरूरत है भैया। आप बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं डब्बू, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर अंपायरी कर रहे हैं भैया अमरजीत पटेल और अमित पटेल, दोनों एक ही नाम के हैं भैया। क्या यहाँ पर अंपायरी हो रहा है और बल्लेबाजी का कोई तो जवाब ही नहीं है। कितनी बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है। पहले जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे, अब इंडिया के खिलाड़ी भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। उसी में से एक है भैया स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर दोनों बल्लेबाज। चलिए एक बार फिर गेंद करते हुए बहुत बेहतरीन गेंद और यहाँ पर रन चाहते हैं, रन चांस है लेकिन कोई चांस नहीं भैया। बदल गया। लगाइए चौके और छक्के। यहाँ पर आपने तो सब बॉलरों का माहौल ही बदल के रख दिया है। दमादम चौके और छक्के लगाते हुए लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज है, सहवाग जैसी इनकी शरीर है, इन खिलाड़ी के गट्टे में ताकत है। चलिए बाजू में ताकत और हाथ साइड में गेंद और यहाँ पर अंपायर का इशारा बहुत बेहतरीन आता हुआ, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर गेंद पैड में लगी और रन लेने का कोई चांस नहीं बना। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी अंपायरी का दायित्व निभाते हुए दोनों अंपायरों द्वारा। चलिए एक बार फिर आशीष नेहरा तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। उनके सामने है लेखक बल्लेबाज और उछाल दिए हैं, उनके पीछे फील्डर मौजूद है और जब तक गेंद फील्ड हो दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर खड़े की तरह ये घर जुड़ा लिए हैं और इस हिसाब से यहाँ पर इधर की समाप्ति हुआ। अब मैं लेकर तब साथी कमेटी नंदलाल बड़े भैया के पास जो हमारे गुरु है भैया। धन्यवाद। तो धन्यवाद बबलू जी। कुल 30 रन बने हैं, यानी कि अभी भी 15 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 12 गेंदों में। एक बार फिर नेवड़िया की टीम यहाँ पर इतिहास रचने की जो कगार पे है भैया, लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाया है और 2024 का जो फाइनल मुकाबला था नेवड़िया ने जीता था और ये 2025 का मुकाबला भी ऐसा लग रहा है कि नेवड़िया ही जीतेगी। तो इतिहास बनेगा एक बार फिर यहाँ पर सेहरा के सदाबहार स्टेडियम में। राजू आए हैं तीसरा ओवर लेकर के मर्दनपुर की तरफ से। राजू अपने बोलिंग के हिसाब से दौड़ते हुए अंपायर के नजदीक से एक के लिए भागे बल्लेबाज और पूरा भी कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल 31 रन। अभी भी 11 गेंदों में 14 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और वहां पर फिर अंपायर पे दबाव बनाने की कोशिश किया जा रहा है वहां पे खिलाड़ियों के द्वारा, विकेट कीपर के द्वारा। और अगर अंपायर भैया अगर अपने जुबान से अगर एक बात बोल दिए हैं तो यही खिलाड़ी डिस्कस नहीं करेगा। अब यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन होता होगा दोनों खिलाड़ियों द्वारा। आप दूर दराज से खिलाड़ी बुलाए हुए हैं और लेकिन खिलाड़ियों को भैया बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है। 11 गेंदों में 14 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 11 गेंदें बाकी
इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए नेवड़िया को 14 रन चाहिए अगर ये मुकाबला जीतना है तो, और मर्दनपुर को अगर ये मुकाबला जीतना है तो काफी कसी हुई गेंदबाजी और कसी हुई फील्डिंग करनी होगी। और महाराज जी, भैया नंदलाल जी, 11 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। चलिए, इस समय गेंदबाज तैयार है भैया, लंबा लंबा रनअप है इसका और लंबाई ही लगभग 5.5 फुट है। चलिए, एक बार तैयार है और तेरे हाथ बल्लेबाज के लिए उड़ाकर खेल दिया भैया, और सीमा के बाहर जाती हुई छक्का के लिए अंपायर का इशारा, और ये लगता हुआ बीएसएनएल छक्का, क्योंकि ये हमारे इंडियन कंपनी है बीएसएनएल भैया, इसलिए हम बार बार नाम लेते हैं। रवि पाल ने पूरी तरीके से रुख बदल दिया है यहाँ पे, और नेवड़िया अब जीत के कागार पे खड़ा होता हुआ अकेले रवि पाल ने 5 छक्के लगाए हैं भैया, यानी कि 45 रनों में 30 रन अकेले रवि पाल ने अपने छक्कों से बनाया है। 37 जो कि 5 छक्के लगाए हैं, 30 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए हैं, छक्कों से बनाए हैं रवि पॉल ने। पूरी तरीके से रुख बदल दिया है यहाँ पे रवि पॉल ने, और इतनी बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है कि हमारे दर्शक लोग बल्लेबाजी देखकर एकदम गदगद हो गए हैं। पहली बार ऐसा मैच देखने को मिला हमारे दर्शकों को। चलिए, एक बार फिर भैया लेग साइड में घुमाकर खेल दिए हैं, और जब तक ये फील्ड होम बार का इशारा यहाँ पर आता हुआ 2 रनों का। बहुत ही जिस तरीके का बल्ला यहाँ पर फाइनल मुकाबले में रवि पाल का चला है, उस तरीके का बल्ला यहाँ पर जो कि ईलू की तरफ से नहीं चल पाया, जो कि मर्दनपुर की तरफ से खेल रहे हैं। ईलू रामपुर के खिलाड़ी है, रामपुर से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है ईलू, लेकिन फाइनल में उनका बल्ला खामोश रहा और इसी के फलस्वरूप ज्यादा रन नहीं बना पाए मर्दनपुर की टीम ने। इसी भी एक बार फिर खेल दिया और इसी के बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए अब इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है नेवड़िया ने, इतिहास रच दिया है। और कोई बाहरी खिलाड़ी अब आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ नेवड़िया के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस मैच को जीत लिया है, और फर्स्ट इस समय नेवड़िया के खिलाड़ियों ने इस मैच को जीतते हुए, और सेकेंड जो है मर्दनपुर के खिलाड़ी। ए भैया, इंडिया है यार, हमें जब खेला ही ना। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर निकाला फाइनल मैच देखने को मिला मर्दनपुर और नेवड़िया के बीच। अमित पटेल क्या मैच था यहाँ पर। अब तुरंत जीतने वाली टीमें दोनों कमेंट्री बॉक्स की तरफ आएंगे, और दूर दराज से आए हुए सभी खेल प्रेमियों का और दर्शकों का हमारे कमेंट्री की तरफ से आप सभी को इस मैच का चेहरा प्रीमियर लीग का इस मैच का लुत्फ उठाते हुए अमित पटेल लव और यूट्यूब वाले बाबा है, यूट्यूब वाले के समझ में नहीं आया। और पटेल का लव अमित भैया, अमित अंपायर बहुत इंतजार हो रहा है। और एक सूचना भैया, आदर्श स्पोर्टिंग क्लब अलीपुर दिनांक 1 जनवरी 2026 गुरुवार भैया प्रथम पुरस्कार का है 7,000 रुपया नगद, एक सहारा तक 9 अवार्ड 9 मेडल, द्वितीय पुरस्कार है सहारा तक 9 अवार्ड 9 मेडल, एंट्री फीस 301 रुपया मात्र है भैया। खेलने वालों को एक प्रीमियर का किनारा होता और विभागन करता माननीय विकास दुबे समान्यता अमित भैया। अमित, अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुँचे तो भैया तो आप आई जाए, आप यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, तुरंत यहाँ पर आइए भैया। छोटे बच्चे जो सहयोग है, इन छोटे बच्चों का हमारे कमेटी में बहुत सहयोग है भैया। बच्चे लोग आप लोग बाजू हो जाइए, हम टॉफी भी मंगा रहे हैं, आप लोग बाजू हो जाइए, अभी टॉफी मंगा रहे हैं।
टेंशन मत लीजिए, आप लोग एक लाइन लगा कर खड़े रहिए। अभी ताबी बना रहे हैं और रमेश जी आ रहे हैं, जाकर लेकर आएंगे बच्चों को ताबी खिलाने के लिए, क्योंकि इन बच्चों ने सुबह से यहाँ पर अपना जमावड़ा लगाए रखा है। और भैया संतोष पटेल जी कमेटी बॉक्स पर आइए, संतोष पटेल। ये भाई लाला साहब जी है। और यहाँ पर बहुत बेहतरीन मैच देखने को मिला मदनपुर और नगढ़िया के बीच।